प्रिय मित्रों, आज मैं अपना चैनल JMS स्टडी के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और अपने चैनल के माध्यम से अकबर बीरबल की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचा। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा, वह बोला, मैं क्या करता हुजूर। मेरे बच्चे जोर जोर से रोकर कहने लगा कि दरबार में मत जाओ। किसी तरह मुश्किल से समझाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना बहुत ज़रूरी है। इसी से मुझे काफ़ी समय लग गया और आने में देर हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल बहानेबाजी कर रहा है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वे बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं जितना तुमने बताया। इसमें इतनी देर ही नहीं लग सकती। बीरबल हंसकर बोला, बच्चे को गुस्सा करना या डपटना तो सरल है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझा पाना बेहद कठिन है। अकबर बोले, मूर्खों जैसे बात मत करो। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कितना आसान है यह काम। ठीक है जहांपनाह। बीरबल बोला, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूँ और वैसा ही व्यवहार करता हूँ। तब आप पिता की भांति संतुष्ट करके दिखाएं। फिर बीरबल छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने तरह तरह के मुंह बनाकर अकबर को चिढ़ाना शुरू किया और छोटे बच्चे की तरह दरबार में उछलने कूदने लगा। उसने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी। फिर वह अकबर की गोद में जाकर बैठ गया। लगा उसके मूँछों से छेड़छाड़ करने लगा। बादशाह के कहने से, मेरे बच्चे से ऐसे मत परेशान करो। बादशाह ने कहा कि बच्चों जैसे परेशान मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो। बीरबल जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन बीरबल बादशाह के कहने पर बादशाह परेशान हो गया। उन्होंने धैर्य बनाए रखा और बोले, बेटा खिलौने से खेलोगे? देखो कितना सुंदर खिलौने हैं। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं गन्ना खाऊंगा। अकबर मुस्कुराकर बोले, गन्ना लाने के लिए किसी सैनिक को आदेश दिए। थोड़ी देर में एक सैनिक ने गन्ने ला दिया और बीरबल को रो रहा था। वो बोला, मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे गन्ने के छोटे छोटे टुकड़ा चाहिए। यह देखकर बीरबल जोर से और रोने लगा। सैनिक गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद काट कर मुझे दीजिए। अब बादशाह का मिजाज बिगड़ गया और गन्ना काटने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। और करते भी क्या करते। खुद अपने बिछाए जाल में बादशाह खुद फंस गए। गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्हें बीरबल के सामने रखते हुए बोले, अकबर ने इसे खा लो बेटा। अब बीरबल बच्चों की भांति मचलते हुए कहा कि नहीं, मैं तो पूरा गन्ना खाऊंगा। बादशाह एक सबूत गन्ना लाकर उठाया और बीरबल को देते हुए कहा, पूरा गन्ना लो और रोना बंद करो। बीरबल रोता हुआ बोला, इन छोटे छोटे को साबुत गन्ना करके बना कर दो। कैसी अजब बात है, अकबर ने कहा करते हो। यह गन्ना भला कैसे संभव है? बादशाह के स्वर में क्रोध भरा था। लेकिन बीरबल रोता हुआ बादशाह का धैर्य चूक गया। बोले, अब तुझे मार पड़ेगा। तब बच्चे का अभिनय करता हुआ बीरबल खड़ा हुआ और हंसता हुआ बोला, नहीं, मुझे मत मारो हुजूर। अब आपको पता चल गया कि बच्चों को बेतुकी जिद्दों की शांत करना कितना मुश्किल है। बीरबल के बात से अकबर सहमत हो गया और अकबर बोले, रोते चिल्लाते जिद पर अड़े बच्चों को समझाना बच्चों का खेल नहीं है। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब के साथ लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद और साथ में कमेंट्स भी कीजिएगा।